हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। अपनी गलती का एहसास होने के बाद इंसान आंसू बहाता है, परंतु उसके आंसू किसी को सच्चे नहीं लगते। ऐसे इंसान पर कोई विश्वास करने को तैयार तक नहीं होता। वो अपनी खुशियों को खुद ही आग लगा देता है। एक विधवा का जाप करके क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो दोस्त? अगर शिरडी में भगवान है तो उन्हें मंदिर में ही होना चाहिए ना। मंदिर क्या है श्रवण? मंदिर में मन है और मन के अंदर मंदिर। विधवा की शादी नहीं होने देंगे हम। ये मैं तय करूंगा, तुम नहीं। सुकन्या के बारे में फैसला मैं लूंगा, तुम नहीं, क्योंकि मैं सुकन्या का पिता हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये हम होने नहीं देंगे। ये सरासर गलत है। पंचायत इसलिए बुलाई गई कि काका जी का न्याय किया जाए। न्याय क्या करना है? अपराध स्पष्ट है। काका जी अपनी विधवा बेटी की शादी करना चाहते हैं। लेकिन सुकन्या गांव से चली गई है, तो फिर उस विषय को लेकर हंगामा क्यों किया जा रहा है? काका जी, आपको कुछ कहना है? पंचायत कोई फैसला करने से पहले आपको सुनना चाहेगी। सुकन्या मेरी बेटी है, उसी तरह इस गांव की बेटी भी है। क्या गांव का सुकन्या के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? क्या विधवा सुकन्या को जीने का, सुख पाने का कोई हक नहीं है? क्या ये गांव सुकन्या का घर फिर से नहीं बसा सकता? काका जी सबको बहका रहे हैं। एक विधवा की शादी नहीं होगी। हाँ, नहीं होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। हम गांव की परंपरा को नहीं तोड़ने देंगे। परंपरा कौन बनाता है? सरपंच जी,
जैसे जैसे वक्त बदलता है परंपरा बदल देनी चाहिए। गांव वालों का यही व्यवहार देखकर मेरी बेटी सुकन्या घर छोड़कर चली गई है। वो घर बसाना चाहती थी और उसका बदनसीब पिता गांव वालों का साथ देते हुए उसके खिलाफ हो गया। उसका घर बसाने की जगह उसे बेघर कर दिया। इन मगरमच्छ के आंसू पर मत जाइए सरपंच जी। मैं अपनी बेटी का साथ दूंगा। जब वो लौट कर आएगी तो मैं उसकी शादी कर दूंगा। सुन लिया सरपंच जी, काका जी पूरे गांव को चुनौती दे रहे हैं। मैं किसी को चुनौती नहीं दे रहा हूं, सिर्फ मैं अपनी बेटी का भला चाहता हूं। सरपंच जी, आप जो भी फैसला लेंगे मुझे स्वीकार होगा। एक ही विनती है, फैसला लेते समय यह मत भूलिए कि आप भी बेटी के पिता हैं। आप भी अपनी बेटी से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि मैं करता हूं। धन्यवाद। चुप बैठ गए, सभी चुप बैठ गए। कौन चुप बैठे हैं बाबा? परंपरा के रखवाले, वक्त के साथ ना चलने वाले। चुप बैठ गए। मालिक भी अचानक अपना करिश्मा दिखाता है और यकायक सामने सच का तेज देखकर सबकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। सभी डर गए। सच्चाई का सामना करने से अब सभी समझ गए हैं कि सूरज पर थूकेंगे तो थूक उन पर ही गिरेगा। अगर हम किसी पर एक उंगली उठाएंगे तो बाकी 4 हाथ की उंगलियां हम पर ही उठेंगी। सभी चुप बैठ गए महालसापति, सभी। महालसापति, दूसरों को तकलीफ देना आसान है, लेकिन खुद को तकलीफ देने की संभावना दिखाई देती है तब तकलीफ शब्द का मतलब समझ में आता है। श्यामा, तुम भी शांति से काम लो और वणी जाओ। अरे ये क्या? कभी न कभी तुम्हें वणी जाने का फैसला तो करना ही होगा श्यामा। साईनाथ, आप क्यों बार बार वणी के बारे में बोलते हैं? क्योंकि देवा चाहते हैं मैं इनसे दूर चला जाऊं। श्यामा, जब तुम वणी जाओगे तो तुम मेरे और करीब हो जाओगे। आपने फिर वणी की बात छिड़ी देवा। श्यामा, जब तक तुम वणी नहीं जाओगे मैं वणी की बात छेड़ता ही रहूंगा। मैं वणी नहीं जाऊंगा। वणी तो तुम्हें जाना ही होगा। मैं वणी नहीं जाऊंगा। मैं शिरडी में ही आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा। अरे समझाओ इन्हें। गुरुजी। अरे वणी वणी करते रहते हैं, जीना जीना हराम कर दिया है मेरा। अरे क्या कहते रहते हैं, वणी जाओ वणी जाओ, क्यों भेज रहे हैं मुझे वणी? बाबा, आपके वणी की बात छेड़ते ही गुरुजी ने अनशन पर बैठने का निर्णय ले लिया है। सगुण, श्यामा अनशन करे या पेट भरकर खाए, उसे तो वणी जाना ही होगा। जाना ही होगा उसे वणी। सबका मालिक एक। आज से मैं खाना नहीं खाऊंगा। साईनाथ ने आज फिर मुझे वणी जाने के लिए कहा। अपने से दूर भेजना चाहते हैं मुझे। इसलिए मैं अपनी प्रतिज्ञा अनुसार आमरण अनशन करूंगा। न खाना खाऊंगा, न पानी पीऊंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी पत्नी हूँ। क्या मेरे बारे में सोचा है आपने? बोलिए, बोलिए ना। मैं अपना एक दाना खाना खाऊंगा, न बूंद पानी पीऊंगा। रेनू, ले लो, खाओ। अरे तुम भी खाओ। साईं हाँ। बाबा, बाबा, बाबा।
साईं बाबा, बाबा, साईं बाबा। अरे अरे क्या हुआ? रो क्यों रही हो बहन? क्या हुआ? गुरुजी सकुशल तो हैं भाभी? अरे श्यामा तंदुरुस्त है सगुण, अभी अभी तो मुझसे लड़कर गया है। साईं बाबा, गुरुजी अनशन पर गए हैं, अब न वो कुछ खाएंगे न पिएंगे। नाटक कर रहा है श्यामा। वणी नहीं जाना है ना? वणी तो उसे जाना ही पड़ेगा। आप उन्हें समझाइए ना बाबा। कुछ नहीं होगा श्यामा को, तुम तो खामखा परेशान हो रही हो। एक बार, सिर्फ एक बार आप गुरुजी को समझाइए ना, वरना वो आमरण अनशन करेंगे। आपने खाना पीना छोड़ दिया गुरुजी? मैंने प्रतिज्ञा की थी कि देवा ने अब मुझे वाणी जाने को कहा तो मैं आमरण अनशन करूंगा। फिर भी तुम्हें वणी तो जाना ही होगा श्यामा। अब यहाँ भी झगड़ा करने आए हैं? मैं लाई हूँ बाबा को। सुन लिया, अब खाना खा लो, वरना वणी जाने के लिए इस शरीर में जान ही नहीं रहेगी। आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? मैं तुम्हें हकीकत बयान कर रहा हूँ। तुम खाना खाओ या ना खाओ, वणी तो तुम्हें जाना ही होगा। इसलिए अच्छा ये होगा कि तुम खाना खा लो। मैंने प्रतिज्ञा की है देवा, आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा। तुम प्राण त्याग दोगे तो मेरी इस बहन का क्या होगा? इसलिए प्राण त्यागने की बात छोड़ दो और मैं खाना नहीं खाऊंगा। हाँ, अगर आप मुझे वणी नहीं भेजेंगे तो मैं अभी खाना खाऊंगा, अभी। वणी तो जाना ही होगा, वणी तो जाना ही है। मत रो बहन, मत रो। इस श्यामा के भाग्य में लिखा है कि इसे वणी जाना ही है। ये श्यामा अपने आप वणी चला जाएगा। करने दो इसे अनशन। हाँ देवा, कुछ दिन बाद आपका ये श्यामा आपसे झगड़ा करने के लिए यहाँ नहीं रहेगा। हाँ, कहाँ जाएगा? वणी ही ना। अरे लेकिन खाना खा के वणी जाना तुम। अरे देवा, गुरुजी भी क्या हुआ मालसापति जी, मुझे भी तो बताइए। साईनाथ की लीला का हम सब आनंद ले रहे हैं माँ जी। तो मुझे भी आनंद लेने दो। आप कौन सी लीला कर रहे हैं साईं बाबा? माँ जी, गुरुजी साईं बाबा को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहते, लेकिन साईं बाबा चाहते हैं कि वो वहीं जाएं। तो गुरुजी के नहीं जानते हैं? भगवान जो चाहता है वही होता है। हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। लेकिन माँ जी, गुरुजी तो मानने को तैयार ही नहीं है। हाँ, आमरण अनशन शुरू कर दिया उन्होंने। कहते हैं वणी जाने से अच्छा है बाबा के चरणों में प्राण त्याग दे। हाँ, गुरुजी पुण्यात्मा है, भाग्यशाली है। हर कोई भगवान पर अपना हक नहीं जमा सकता लक्ष्मी की माँ। उसके लिए पूर्व जन्मों का तपोबल साथ में होना जरूरी है। इसीलिए तो बाबा को गुरुजी अधिक प्रिय हैं। अब देखना होगा माँ जी कि गुरुजी साईनाथ की बात मानकर वणी जाते हैं या 72 जन्मों के साथी के लिए साईनाथ वणी को शिरडी में लेके आते हैं। जैसी साईनाथ की इच्छा। अच्छा। स्वामी महाराज, गुरुजी की तरह हर कोई चाहता है भगवान के समीप अपना जीवन बिताया जाए, भगवान सदा अपने पास रहें। गुरुजी अपनी भक्ति से साईं बाबा को अपने बंधन में जकड़े रखना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इतिहास दोहराया जा रहा है बाबा। बड़ौदा के महाराज आपको सदैव अपने पास रखना चाहते थे। आपको अक्कलकोट से बुलाने के लिए
उन्होंने अपना सरदार भी अक्कलकोट भेजा था। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी जी महाराज, बड़ौदा के मल्हार राय गायकवाड़ जी ने आपके लिए ये नजराना भेजा है। गायकवाड़ जी ने आपको बड़ौदा बुलाया है और मुझे आपको आदर के साथ, सम्मान के साथ लाने के लिए कहा है। स्वामी जी, हम कब निकल रहे हैं बड़ौदा के लिए? ज्ञानोबा तुकाराम। बोटकी का क्या काम? 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 ज्ञानोबा तुकाराम। मान्यावा देखो देखो। सरस्वती, मैंने देखा देखा। भगवान इन्हें पैसे देते हैं और उन्हीं से ये भगवान को खरीदना चाहते हैं। ज्ञानोबा तुकाराम। बोटकी का क्या काम? ज्ञानोबा तुकाराम। बोटकी का क्या काम? स्वामी जी, आप बड़ौदा आ रहे हैं ना? चलाट, हम किसी के ताबेदार नहीं। ज्ञानोबा तुकाराम। बोटकी का क्या काम? ज्ञानोबा तुकाराम। बोटकी का क्या काम? ये थैली तुम्हारी है चोलप्पा, तुम्हारी। और अगर तुम मेरा काम करोगे तो पैसों से भरी हुई ऐसी कई थैलियां तुम्हें मिलेंगी। नहीं चलप्पा, मैं बड़ौदा नहीं जाऊंगा। स्वामी जी, आप मेरे लिए जाइए, मेरे लिए जाइए। मुझे 10,000 रुपए महीने की जागीर मिल जाएगी स्वामी जी। चलप्पा, उनके पास जागीर है, भक्ति नहीं। स्वामी जी महाराज, मान जाइए ना स्वामी जी महाराज, मान जाइए ना स्वामी जी। चलप्पा, अगर तुम इतनी विनती कर रहे हो तो तुम्हारी खातिर मैं उनके साथ यहीं कहीं घूम लूंगा, लेकिन बड़ौदा नहीं जाऊंगा। एक बार स्वामी जी पालकी में बैठ गए तो हम उन्हें उतरने का मौका ही नहीं देंगे। सीधे कड़प गांव जाएंगे, जहां मैं खास रेल गाड़ी का इंतजाम करूंगा। स्वामी जी को कड़प गांव से गाड़ी में बिठाया जाएगा और वो गाड़ी उन्हें सीधे बड़ौदा लेकर जाएगी। स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ,
जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। रुक क्यों गए तुम सब लोग? कड़प गांव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। सरदार, पालकी अचानक हल्की लगने लगी है। हल्की? भारी नहीं लग रही है, जैसा स्वामी महाराज के बैठने पे लग रही थी वैसी नहीं लग रही है। ये कैसे हो सकता है? हमने कहीं पालकी रोकी ही नहीं, तो ये पालकी से उतर कैसे गए? आखिर कहाँ चले गए स्वामी जी? उतरे नहीं तो पालकी से ये गायब कैसे हो गए? स्वामी जी कहाँ? आप रास्ता रोक कर क्यों खड़े हैं? तुम चुप रहो, जाओ यहाँ से, चलो जाओ। कहीं आप स्वामी समर्थ को तो नहीं ढूंढ रहे हैं? क्या कहा तुमने? हैं? अरे वो तो जेऊर गांव के पेड़ के नीचे बैठे हैं, यहाँ से 2-3 कोस पीछे। रास्ते में बैठे हैं? मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी जी, मेरी आंखों पर अंधकार की पट्टी बंधी हुई थी, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्षमा कर दीजिए। याद रखो तात्या साहब, ताकत और तलवार से किसी को जीता नहीं जा सकता। ज्यादा से ज्यादा दमन किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। सिर्फ प्रेम और भक्ति से ही जीत हासिल हो सकती है। पैसे से लोगों को वश में किया जा सकता है, लेकिन जो पैसों को कोई अहमियत नहीं देते, उन्हें श्रद्धा और भक्ति से वश में किया जा सकता है। दिलों को जीतने के लिए अपने सीने में भी दिल होना जरूरी है, और उस परमात्मा को जीतने के लिए अपने आप को संपूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। आपकी लीला अगाध है स्वामी महाराज। आपने ये बता दिया, भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं और स्वयं अपने भक्त के पास चले आते हैं। साईं बाबा की तरह आपने श्रद्धा और विश्वास पर जोर दिया है। बाबा, सोच रही हैं आप माँ जी? कहीं मुझे पालकी में बिठाकर संगमनेर भगाकर ले जाने के बारे में तो नहीं सोच रही हैं आप? मैं शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। वैसे भी श्यामा महालसापति मुझे शिरडी छोड़कर नहीं जाने देने वाले। आपको शिरडी छोड़कर जाने की जरूरत ही नहीं है बाबा। शिरडी में रहकर शिरडी से बाहर दूर दूर तक रहने वाले भक्तों का आप ख्याल रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और कल्याण भी। आप तो भक्तों के मन में बसे हैं बाबा। आपको पालकी की जरूरत ही नहीं है बाबा। सबका मालिक एक है ना, तब तक यूं ही घूमते रहना पड़ेगा। वैद्य जी, मैं तो घूमते घूमते थक चुका हूँ। अरे वैद्य जी, अरे क्या है वैद्य जी? वैद्य जी बोल भी। अरे बैठेंगे नहीं, लेटेंगे नहीं, ऐसे टहलते रहेंगे तो देखने वाले लोग तो यही कहेंगे ना कि आपको मूल व्याधि की बीमारी हो गई है। अरे नालायक गधे, सत्यानाश हो जाए, मूल वैद्य तुझे हो जाए। अरे तेरे जैसा चेला किसी को ना मिले जो अपने ही गुरु का बुरा चाहता है।
मेरे जैसा चेला वैद जी, मेरे जैसा चेला तो दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। हाँ, जो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु का सम्मान करता है। हाँ। अरे तू वैद जी का भला चाहता है? अरे तेरी वजह से तो वैद जी इतने परेशान रहते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझसे परेशान रहते हैं। अरे द्वारिका नाथ जी, आपसे परेशान रहते हैं वैद जी। देखो कैसे टहलते रहते हैं, ठीक से बैठ भी नहीं सकते, और आप टांगे फैलाकर पलंग पर कैसे बैठे हैं। पैसा वैद जी का, घर वैद जी का, और मालिक आप बन गए हैं। ऐसा हो सकता है? अरे चुप! वैद जी के लिए मेरे मन में कितना आदर सम्मान है, क्यों वैद जी? बिल्कुल। हाँ, आदर सम्मान है। अरे जिसकी जेब में पैसा होता है ना, उसके लिए आपके मन में बहुत आदर सम्मान हो जाता है ना द्वारिका नाथ जी? अरे चुप रहे मूर्ख कहीं के। अरे मुझे चुप करने से पहले मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए द्वारिका नाथ जी, और ये 4 लोगों का खाना खाने वाले जीवाजी को छोड़कर हम शिरडी चलते हैं। ये लोग दीमक की तरह हमसे चिपक गए हैं। अरे चुप! ऐसे कैसे चले जाओगे? अरे अभी तो वैद जी को साईं बाबा से अपना हिसाब किताब चुकता करना है। वैद जी, द्वारिका नाथ जी के बहकावे में मत आइए, शिरडी चलिए। अरे चुप कर गधे कहीं के। अब तूने शिरडी जाने का नाम भी लिया ना, तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, समझे? कान खोल कर सुन ले, हम जिस मकसद से शिरडी से बाहर आए हैं, उस मकसद को पाकर ही शिरडी के अंदर जाएंगे, समझे? बिल्कुल ठीक कहा आपने वैद जी। उस साईं बाबा के गुरु को लिए बिना हम शिरडी नहीं जाएंगे, समझे? हाँ, और फिर हम कहेंगे सबका मालिक एक। तात्या, इंसान साथ साथ रहता है, फिर भी बीच में साथ छोड़कर चला जाता है। मालिक है जो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता, कभी धोखा या विश्वासघात नहीं करता। वो कल भी था, आज भी है, और कल भी रहेगा। वही एक है जो अनंत है, सर्वशक्तिमान है। मालिक पर विश्वास करने वाले को कभी निराश और दुखी नहीं होना पड़ता। तात्या, यह सब भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोस्त भी ऐसे चुनो जो तुम्हें बहकाए ना। बुरी संगत में जो फंसता है वो अपने हाथ पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारता है। बुरी संगत परेशानी को, चिंता को, दुख को, निराशा को बुलावा भेजती है। इसलिए मालिक से दोस्ती करो, उस पर श्रद्धा रखो, उसका स्मरण करो। न कभी दुख होगा, न कभी निराशा। बाबा श्रवण। हाँ? अरे श्रवण दोस्त, आओ, कैसे हो? ठीक, मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ रहा था। क्यों? कोई खास बात है? मेरी मदद करोगे ना शिरडी में भगवान को ढूंढने के लिए? अच्छा, उस दिन तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें यकीन हो गया है शिरडी में भगवान है ही नहीं। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि शिरडी में भगवान है। अच्छा, कैसे यकीन हुआ है तुम्हें? क्या तुमने भगवान को देखा है? क्या तुम्हें उनका साक्षात्कार हुआ? बोलो श्रवण। भगवान ने मेरी मन की इच्छा पूरी कर दी। कौन सी इच्छा? उस दिन मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ मेरे पीछे छड़ी लेकर दौड़े। हाँ, याद आया। फिर क्या हुआ? उस दिन माँ ने मुझसे कहा कि अरे बेटा श्रवण,
बेटे बनिए के यहाँ से जाके कुछ सामान ले आना बेटा, खाना बना देती हूँ। श्रवण, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, कहाँ हो तुम? श्रवण, श्रवण, अरे बेटा सुन। श्रवण, श्रवण बेटा तुम हो ना यहाँ पर? तो अपनी माँ को जवाब दो बेटा। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ पिताजी। अपने पिताजी को उल्टा जवाब नहीं देते बेटा। अरे माँ, तुम समझती क्यों नहीं? बनिया ने साफ कह दिया है कि आज के बाद वो उधार सामान नहीं देगा। बेटा तुम्हारा बात करने का तरीका ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक काम करो, वो बनिया से कह दो जैसे ही पैसे का इंतजाम हो जाएगा ना, हम उसके पैसे उसे लौटा देंगे। कहाँ से आएंगे पैसे? और मैं झूठ नहीं बोलूंगा। श्रवण बेटा, तुम्हारे पिताजी अंदर भूखे बैठे हैं, जाओ जल्दी से जाके बनिया के पास से सामान लेके आओ। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। क्या कहा तुमने? नहीं जाओगे? अपने माँ बाप का अपमान करोगे? अरे हम अंधे हैं इसलिए हमारी बात नहीं सुनोगे? हाँ ठीक है, आज तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, बहुत लाड प्यार कर लिया हमने, क्या इसी तरह से अपने अंधे माँ बाप की लाठी बनोगी तुम? हाँ हाँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आज अब बोलो जाओगे कि नहीं? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लो, नहीं छोड़ूंगी। बोलो। देखो नानावली, श्रवण की माँ कैसे श्रवण का पीछा कर रही है। हाँ, कौन कहेगा कि वो अंधी है? हाँ? वो मेरे पीछे छड़ी लेकर कैसे भागी वो नहीं बता सकी, लेकिन मेरे पास जवाब है। मैं जानता हूँ वो अंधी होते हुए भी मेरे पीछे छड़ी लेकर कैसे भागी। कैसे? ये भगवान का किया हुआ चमत्कार था। शिरडी के भगवान ने किया था। उस दिन मैंने दोस्त से कहा था ना कि मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ मेरे पीछे छड़ी लेकर भागे। लगता है शिरडी के भगवान ने मेरी बात सुन ली और मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी। अब मुझे राधा दादी की बातों पर यकीन हो गया है और ये भी यकीन हो गया है कि शिरडी में भगवान है। इसीलिए तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे? और नहीं तो क्या, आपको ही तो ढूंढेगा। अरे नहीं तात्या, शिरडी के भगवान आप ही तो हैं। अरे नहीं तात्या, मैं तो इन्हें इसीलिए ढूंढ रहा था कि मेरे भगवान को ढूंढने में मदद करें। मालिक। दोस्त, मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे? बाबा की लीला कोई नहीं समझ सकता। असली जड़ तुम हो सुकन्या। अपनी सुकन्या बेटी पर यही हाथ उठाया था मैंने मां, इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई। उसे लगा कि अब उसका पिता और उसके पिता का घर भी उसके लिए पराया हो गया है। जो कुछ हुआ है इस हाथ के कारण हुआ है। अगर मैंने यह हाथ नहीं उठाया होता तो शायद वो घर छोड़कर नहीं जाती। मुझे अपने इस दाएं हाथ से नफरत है। मेरे इस हाथ की यही सजा है कि इसी तरह ये तुम्हारी आरती करे। जय दुर्गा, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय सिंह वाहिनी, जय असुर नाशिनी, सिंह वाहिनी असुर नाशिनी, जय
काका जी, काका जी, पिताजी, पिताजी, काका जी। खंडोबाराया जय खंडोबाराया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया। तेरे गुण गा रहे भक्त जन मना रहे, तेरे गुण गा रहे भक्त जन मना रहे। मंगल महोत्सव मन भाया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया। खंडोबाराया की, खंडोबाराया की। दामू सेठ, आप यहां? हम दोनों तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। और आप? दामू सेठ, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं पंडरीनाथ। पंडरीनाथ? पंडरीनाथ? शायद शिरडी के माधवराव गुरुजी ने आपसे मेरे बारे में बात की होगी। कैसे हैं गुरुजी? कुशल से हैं। उन्होंने कहा कि दामू सेठ मेरी मदद करेंगे। भैया, भाभी, कोई जरूरत नहीं इसकी मदद करने की। मदद का मतलब होता है पैसा। पैसा मांगने आया होगा। लेकिन मैं पैसे लौटा दूंगा दामू सेठ। माधवराव गुरुजी ने कहा है कि दामू सेठ एक कामयाब व्यापारी हैं। उनसे कर्ज लेकर अगर मैं अपना व्यापार शुरू करूंगा तो बड़ी बरकत होगी। मेरा छोटा सा व्यापार था, दामू सेठ, डूब गया। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं व्यापार फिर से शुरू कर सकूंगा। इसकी बातों में मत आना भैया। दिनकर, शंकर, पंडरीनाथ जी शिरडी से हमारे पास आए हैं। मतलब इन्हें साईं बाबा ने हमारे पास भेजा है। हाँ। मैं दामू सेठ, मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। दामू सेठ, एक एक पैसा लौटा दूंगा। उठो, उठो। ये 1000 रुपए हैं। ये लीजिए। दामू सेठ। पंडरीनाथ, पंडरीनाथ, मुझे पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। व्यापार में बरकत हुई तो अपने गांव के लिए इन पैसों का उपयोग कर लेना, और कभी भी किसी को अपने घर से खाली हाथ मत भेजना। आइए दामू सेठ, धन्य भाग हमारे, आप हमारे घर पधारे। पंडरीनाथ, घर तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। ये घर आप ही का है दामू सेठ, और ये पंडरीनाथ भी आप ही का है। पंडरीनाथ, ये कैसी विडंबना है। मुझे मेरे अपने घर से बाहर निकाल दिया गया, और तुम कहते हो तुम्हारा घर मेरा है। हाँ पंडरीनाथ जी, हमारे अपने हमारे लिए पराये हो गए, और आप? मैं पराया नहीं हूं भाभी। दामू सेठ, आप ही की मदद से तो मेरा भाग्य मुझ पर प्रसन्न हुआ। मैंने बहुत पैसा कमाया, और आपके कहने के अनुसार मैंने गांव की भरपूर मदद भी की। दामू सेठ, आज ही खंडोबा के मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। आज उसी का उत्सव मनाया जा रहा है। पंडरीनाथ, ये सुनकर, देखकर हम दोनों
बहुत खुश हैं। अच्छा पंडरीनाथ जी, अब हम चलते हैं। ये आप क्या कह रही हैं भाभी जी? अरे मैं आप लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगा, और मेरा धंधा और व्यापार आप ही लोग संभालेंगे। पंडरीनाथ, हम दोनों तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। दामू सेठ, मेरा तीर्थ, मेरा भगवान तो अब आप ही हैं। बस एक बात आप सुन लीजिए, मैं आप दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगा। मालिक की लीला समझना बहुत मुश्किल है। तरह तरह से वो अपने भक्तों की परीक्षा लेता रहता है। जब कोई सच्चाई के रास्ते को अपनाना चाहता है तो उसके रास्ते में इतनी रुकावटें पैदा करता है कि जो सच्चाई का सच्चा मुसाफिर ना हो वो सच्चाई का रास्ता ही छोड़ दे। आखिर ये सच्चाई का रास्ता है क्या? सच्चाई का रास्ता यानी मालिक को पाने का रास्ता, मालिक के परम धाम की तरफ जाने वाला रास्ता, अपना उद्धार कर लेने वाला रास्ता, इंसान को निर्भय बनाने वाला रास्ता, विकारों से मुक्त होकर निर्विकार की शरण में जाने वाला रास्ता, पाप ताप शाप से मुक्ति पाने का रास्ता। जो आखिर तक सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसे उसी रास्ते पर मालिक के कदमों के निशान मिलते हैं, और जब वो सफर पूरा कर लेता है तब उसे साक्षात्कार होता है। मालिक खुद उसका स्वागत करने के लिए खड़ा है। लेकिन इसके लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ईमान डोल जाता है इस सफर में, विश्वास डगमगा जाता है, भक्ति की परीक्षा ली जाती है। इसके बावजूद भी जब वो अपने आप को मालिक को पूर्णतः समर्पित करने निकलता है तब पुराने रिश्ते नाते उसका रास्ता रोकते हैं। भावनाओं का तूफान आता है। जो कदम मालिक की तरफ बढ़ रहे थे उन पर रोक लग जाती है। माया मोह के बंधनों में जो फंस जाता है वो इंसान मालिक की तरफ जाने वाला रास्ता भी भूल जाता है और फिर से सांसारिक चक्रव्यूह में फंस जाता है। जिसका मन चंचल नहीं है, जिसने अपने मन पर अंकुश लगा रखा है, जिसका मन केवल मालिक के दर्शन का प्यासा है, वो किसी मोह माया में नहीं उलझता, किसी बंधन में नहीं बंधता, तो भावनाओं का कोई चक्रव्यूह उसे नहीं फंसाता। वो हर कठिनाई का सामना करते हुए सच्चाई के रास्ते पर चलता रहता है और किसी भी आसक्ति में नहीं डूबता। वो केवल भक्ति करता है और जो भक्ति करता है वो एक ना एक दिन अपना उद्धार कर लेता है। सबका मालिक